पुनः एक बार फिर करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि करनी कर मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल कदम बिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रेम मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन। मंच पर पंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन। स्वामी विनय सागर जी महाराज, भरतलाल बाबा, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। अभी हम आप परमाराध्य आराध्य देव जी के द्वारा रचित ग्रंथ सत्संग योग भाग प्रथम भाग द्वितीय भाग तृतीय अंत में हम महर्षि मही पदावली से सुन ले। आज का प्रतिपाद विषय है ध्यान का विशेषता। हम पहले जमाने में हल और बैल से खेती होती थी। अभी भी कहीं कहीं आप राजस्थान जाएंगे तो वहां पर हल और बैल से खेती होती है। और यहाँ पर भी अब ट्रैक्टर से खेती होती है और राजस्थान में भी कहीं कहीं ट्रैक्टर से खेती होती है। जब हल से खेती होती थी तो हलवा लोग हल चलाते थे। जब हलवा सही से हल नहीं चलाता था तो बैल के पैर में फार लग जाता था, सही से हल नहीं चलाया। उसी प्रकार सही से ध्यान हम आप नहीं करेंगे तो पाप का क्षय नहीं होगा। अभी आपने सुना ध्यान बिंदु उपनिषद में, यदि शैलसमं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं विदत्ते ध्यान योगिन नान्यो भेद सदा। कई जन्म जन्मांतर का
पाप बन गया पहाड़ के समान। हम आप कहेंगे महाराज पाप तो नहीं देख रहे हैं, जन्म जन्मांतर का पाप कहाँ बना हुआ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। संत महापुरुष ने कहा है पाप बना हुआ है। पाप जो बना हुआ है, हम आप उस पाप को सारांश रूप में जानिए। जो पाप बना हुआ है, हम आप शुभ काम करने के लिए जाते हैं तो वह पाप बाधक बन जाता है, उसी को आप सारांश रूप में पाप जानिए। हम आप सत्संग करने के लिए जाते हैं, कभी कभी मन होता है सत्संग में नहीं जाऊंगा, वहां का वही पूर्व का जो पाप है वही आकर के वहां पर बाधक बन गया। कभी कभी दान करने का मन होता है, वही पूर्व जन्म का पाप वहां करके बाधक हो जाता है और यहाँ दान करने से मन हट जाता है, मन दान करने का पूरा नहीं करता है। कुछ देर पहले मन हुआ दान करने का और वो पाप जो बाधक होकर के आ गया वही दान करने के लिए नहीं दिया, शुभ काम करने के लिए नहीं दिया। गोस्वामी जी महाराज कहा है पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाय, जैसे जल के ताप से भोजन की रुचि है। गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया वो जो पूर्व जन्म का पाप है हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, भले पूर्व जन्म का पाप कहाँ है, और संत महापुरुष ने कहा वही पूर्व जन्म का जो पाप है वही पाप सत्संग करने के लिए नहीं देता है। हम आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, वही पूर्व जन्म का पाप ध्यान करने के लिए नहीं दे रहा है, सत्संग सुनने के लिए नहीं दे रहा है। कहीं कथा वाचक आए, कथा हो रही है, वहां कथा में जाने के लिए नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? सारांश रूप में जानिए वही पाप जो है पूर्व जन्म का वही पाप ध्यान करने के लिए नहीं दे रहा है, सत्संग करने के लिए नहीं दे रहा है, तो वह पाप कहाँ से होगा, कहाँ जाने से? संत महापुरुष ने ऋषि ने कहा है जब वह पाप को क्षय करने के लिए चाहते हैं तो जुक्ति जान करके भजन कीजिए। भजन हमारे सदगुरु महाराज जी ने भजन करने के लिए दो भेद बतला दिए। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। हमारे सदगुरु महाराज जी ने इनको खुलासा कर दिया। तो उस पाप को क्षय करने के लिए चाहते हैं, आप दो प्रकार के सत्संग करना होगा आपको। दो प्रकार का कथा का भजन का सहारा लेना होगा। अब चाहे कि खाली ध्यान कर लेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो आपसे ध्यान नहीं होगा। आपको बाहरी सत्संग करना ही होगा। जिस तरह हम आप भोजन करते हैं, भोजन जब करते हैं पानी पीते हैं, कोई आदमी पानी नहीं पिए सिर्फ भोजन करे तब क्या होगा? अनपच होगा ना, शरीर में बीमारी लग जाएगी ना, रोग उत्पन्न हो जाएगा ना, शरीर का नाश हो जाएगा ना। इन्हें बताइएगा नाश क्यों? पानी नहीं पी, इसी वजह से डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बता देंगे आप पानी नहीं पीते थे, भोजन तो लेते हैं, पानी नहीं पीते, इसीलिए आपकी शरीर में बीमारी लग गई, देह में रोग लग गया। यही वजह है। उसी प्रकार हम लोगों को ध्यान करने के लिए पहले बाहरी सत्संग करना होगा। सत्संगति करो बनाई। अब चाहेंगे आप सत्संग घर में करें और जहां कहीं सत्संग होता है वहां जाकर के सत्संग कीजिए। और बाहरी सत्संग का सहारा से क्या होता है? मानवों के जीवन में सुधार होता है।
मानव में सुधार क्या होता है? सत्संग सुनते सुनते दूसरा आदमी भी आ जाए सत्संग में, तो सत्संग सुनते सुनते उनका सुधार क्या होगा? पंच पाप करना छोड़ देगा। पंच पाप करना धीरे धीरे छोड़ देगा। जब पंच पाप छोड़ेगा तब वह ध्यान करेगा। जब ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान में मन लगेगा। अब ध्यान कहाँ करेंगे? अभी जो आपने सुना पहाड़ के समान पाप है, ध्यान करेंगे कहाँ जो पाप क्षय हो जाएगा? ध्यान करने के लिए सदगुरु महाराज जी ने कहा है, दाया आंख का नाड़ी जो है इसे पिंगला नाड़ी कहा है, बाया आंख का नाड़ी जो है इसे ईरा नाड़ी कहा है, दाया आंख का नाड़ी जो है इसे हमारे सदगुरु महाराज सूर्य नाड़ी कहा है, और बाया आंख का नाड़ी जो है इसे हमारे सदगुरु महाराज चंद्र नाड़ी कहा है। और सारांश रूप में जानिए, दाया आंख की धारा जो है गंगा है, बाया आंख का धारा जो है यमुना है, बीच में सुषुमना सरस्वती की धारा है। उसी सुषुमना के ध्यान करने से जन्म जन्मांतर का जो पाप बना हुआ है वह पाप का क्षय हो जाएगा, वह पाप का नाश होगा। सुषुमना ध्यान करेंगे तब। और सदगुरु महाराज जी ने कहा, जब आपकी सूरत बाईं आंख के तरफ चली गई तब क्या होगा? आपको आलस और नींद आएगी। बहुत तो साधक को देखे होंगे ध्यान में सोते हैं न, खरट्टा भी मारते हैं। तो आप जानिए उसकी सूरत बाईं ओर की तरफ चली गई है। जब दाएं ओर की तरफ सूरत जाती है तब गुनावन होता है। बहुत तो साधक ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्याने में बातचीत करते हैं न, कहां से कहां पहुंच जाते हैं न, गुनावन होता है ध्यान में। और गुनावन होते होते साधक ध्यान पर से उठ जाता है, ध्यान नहीं बन पाता कि ध्यान बन पाता है। बहुत तो ऐसे साधक है गुनावन होता है मन में, बातचीत करते करते बस ध्यान तोड़ देते हैं। और बाएं तरफ में जब तरफ सूरत जाती है गुनावन होता है और मन चंचल होता है, मन चंचल होता है। बहुत तो साधक देखे होंगे मन चंचल हो जाता है, उनसे ध्यान नहीं बनता है। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा है, नहीं आपको बाईं तरफ सूरत ले जानी है, नहीं आपको दाईं तरफ सूरत ले जानी है। तब किधर सूरत को ले जाना? सूरत को ठीक सुषुमना में लगाना। बाईं तरफ को जब सूरत को ले जाएंगे, बाईं तरफ जब सूरत जाएगी ध्यान नहीं बनेंगे, दाईं तरफ जब सूरत जाएगी ध्यान नहीं बनेगा। और जब सुषुमना में सूरत को केंद्रित करेंगे तब क्या होगा? बिंदु का उदय होगा। बिंदु का जब उदय होगा तो अपने अंदर में प्रकाश होगा। कई जन्मांतर का जो पाप है वह पाप क्षय हो जाएगा। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज ने कहा है, यही विधि जेबे भावे पार, मोर गुरु भेद दृष्टि युगल कर लेबै सुख मानिया, देखबै अजब रंग रूप, मोर गुरु भेद। तमवा जे फूटी फूटी अते बचरंगवा हो, बिजली चमकी एते तार, मोर गुरु भेद। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा है
इस शरीर के अंदर में 33 करोड़ देवी देवता है। और वेद के ऋषि जब हम आप शिव संगीता को पढ़ेंगे, भगवान शिव ने कहा है देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस शरीर के अंदर में शरीर 3.5 हाथ का शरीर है, अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ का शरीर है। इस शरीर को संत महापुरुष ने 2 भाग में बांट दिया। आंख से नीचे नीचे भाग जो है इसे पीठ भाग कहा है। आंख से ऊपर वाला भाग को हमारे ऋषि पैगंबर ओलिया खुदा पीर ने कहा है, आंख से ऊपर वाला भाग जो है वह है ब्रह्मांड भाग। सारांश रूप में जानिए, नीचा वाला भाग नरक का भाग है, ऊपर वाला भाग स्वर्ग का भाग है। इस शरीर को 2 भाग में संत ऋषि पैगंबर ने बांट दिया। हमारे सदगुरु महाराज और वेद के ऋषि भगवान शिव ने कहा इस शरीर के अंदर में 33 करोड़ देवी देवता है। इस शरीर के अंदर में जितनी विद्याएं हैं सब विद्याएं रहती है। कितनी विद्याएं हैं? सारांश रूप में 14 भाषाएं का वर्णन है। 14 भाषाएं शरीर के अंदर में रहती है। और कितने तीर्थ है? हम आप 2, 4, 5 तीर्थ गए होंगे कि इससे ज्यादा हम आप नहीं गए होंगे। संत महापुरुष ने कहा है जितने तीर्थ हैं सब तीर्थ शरीर के अंदर में है। संत महापुरुष ने वर्णन किया है 68 तीर्थ है। कहाँ? संत के चरण में। जहां संत जाते हैं वहां का स्थान पवित्र हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा था हे सबरी मुझसे अधिक करके संत को मानना है। संत के चरण में 68 तीर्थ है। हम आप 2, 4, 5 तीर्थ गए होंगे। हम आप इलाहाबाद प्रयाग गए होंगे। हम आप कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश गए होंगे। इनसे ज्यादा नहीं गए। बहुत से बहुत आप गंगा सागर गए होंगे, बहुत तो नहीं भी गए होंगे। इससे ज्यादा तीर्थ नहीं किए होंगे। संत महापुरुष भगवान शिव कहते हैं सब तीर्थ इस शरीर के अंदर में विराजमान है। जितने तीर्थ है कहेंगे महाराज इतना तीर्थ शरीर तो बहुत छोटा है, इनके अंदर में सब तीर्थ कैसे विराजमान है? संत महापुरुष ऋषि झूठ नहीं बोलते। सब तीर्थ विराजमान है। सब भाषाएं शरीर के अंदर विराजमान है। जितनी विद्याएं हैं सब विद्याएं शरीर के अंदर में रह रही है, रहती है। अब सब शरीर के अंदर में विराजमान है, फिर भी हम लोगों को दर्शन नहीं हो रहा है। सब देवता शरीर के अंदर में है। जब हम लोगों को विश्वास होता शरीर के अंदर में सब देवी देवताएं हैं तो हम आप बाहर दौड़ लगाते नहीं, दौड़ लगाते तो हम अपना अंदर में घुसते। कई सदगुरु महाराज जी ने कहा यही विधि जेवे हवे पार मोर गुरु भेद। जुक्ति जान करके मोर का अर्थ होता मेरा शरीर जो है, मोर का अर्थ मेरा शरीर, और भेद का अर्थ होता है युक्ति। तमुआ का अर्थ होता है जो शरीर के अंदर में घोर अंधकार है। घोर अंधकार हम आप आंख खोल कर क्या देखते हैं? वज्र के समान जो अंधकार है वही है तमुआ। तमुआ जो फूटी फूटी ऐसे कुछ रंगा बाबा बिजली चमकी ऐसे तार मोर गुरु भेद। अब क्या होगा जब हम आप अपना अंदर में प्रवेश करेंगे, सुषुम्ना ध्यान करेंगे, तब क्या होगा? शरीर के अंदर में ब्रह्म सूरज है, ब्रह्म प्रकाश है, ब्रह्मनाद है। तो आपका तमुआ फूट जाएगा, प्रकाश होगा। आपको
वह ब्रह्म सूर्य का दर्शन होगा। उस ब्रह्म सूर्य का दर्शन करेंगे, बिजली की चमक होगी, तारा उदय होगा अपने अंदर में। इसलिए दीक्षा के समय कहा जाता है, जो भी कुछ आप अपने अंदर में देखेंगे किसी को नहीं बताएंगे। ऐसा कहा है ना, जो कोई दीक्षा लिए है ऐसा बताए है, जो भी कुछ अपने अंदर में देखेंगे दर्शन होगा, किसी को नहीं बताइएगा। तब किनको बताने के लिए कहा, जो कोई संत मत के आचार्य है, जो कोई दीक्षा देते हैं, उनसे आप समझ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, और किसी से नहीं। जब और किसी को कहेंगे तब क्या होगा, जो भी कुछ आप अंदर में देख रहे थे ब्रह्म प्रकाश को, देवी देवता का अपने अंदर में देख रहे थे, आप पुनः नहीं देखेंगे, आप पुनः नहीं देखेंगे। आप दूसरा किसी को बता दिए, आप गुरुओं के आज्ञाओं का पालन आप नहीं किए, इसीलिए नहीं देखेंगे। फिर पुनः प्रयास करना होगा, फिर पुनः प्रयास करना होगा। अब संत महापुरुष ने कहा है, वो बिंदु ध्यान करने से आपका जन्म जन्मांतर का जो पाप है सब पाप क्षय हो जाएगा। सुषमाना ध्यान करने से सब पाप क्षय हो जाएगा। अब अपने अंदर में ब्रह्मनाद है, वह ब्रह्मनाद क्या है, आप प्रकाश में पहुंच गए हैं, ब्रह्म प्रकाश को पा लिए हैं। संत महापुरुष ने कहा, ब्रह्म प्रकाश को पा लेने से आप यहाँ बैठे हैं, संसार में क्या सब दृश्य हो रहा है, आप सब दृश्य को घर बैठे देख लेंगे। आप क्या कहेंगे कि बहुत चमत्कारी संत है, कि बहुत लोग कहते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा, चमत्कार को मैं नमस्कार करता हूँ। वह सदगुरु महाराज ने कहा, सदाचार में जीवन व्यतीत हो जाए, इससे बढ़ के चमत्कार दुनिया में नहीं है। सदगुरु महाराज ने कह दिया। सदगुरु महाराज जी ने प्रवचन कड़ी में कहा कि एक चमत्कारी साधु थे, चमत्कार दिखाते थे, उनकी कीर्ति संसार में फैल गई, उनका मान सम्मान बहुत होता था। चमत्कारी संत, पहले लोग दत्तम से मुंह धोते थे, अभी भी बहुत लोग धोते हैं, बहुत नहीं भी धोते हैं, बहुत ब्रश से मुंह धोते हैं। चमत्कारी संत दत्तन से मुंह धोते थे, मुंह धोते धोते दत्तन को अपने अंदर कर लेते थे, पेट में कर लेते थे, और पुनः चमत्कार लोगों को दिखाते थे, पेट में निकल करके फिर पुनः पेट से निकाल देते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये तो बहुत चमत्कारी संत है, सिद्ध पुरुष है, सच्चे संत है। लोग चमत्कार को प्रणाम करते हैं ना आजकल। अब वो संत की कीर्ति हर जगह फैल गई, संत का मान सम्मान बहुत लोग करते थे। एक रोज होता क्या है, चमत्कारी संत मुंह धोते धोते दत्तन का तो अंदर पेट में कर लिया, पुनः दत्तन पेट से नहीं निकला। अब पेट में जब दत्तन चले जाए तो क्या होगा, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। संत को बड़े हॉस्पिटल ले गया और संत को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हुआ क्या, पेट के दर्द से संत का जीवन लीला ही खत्म हो गया। सज्जनों, विचार कीजिए, चमत्कार लोगों को दिखाया, मान सम्मान मिला, अंत में क्या हुआ, उनका नाश हो गया नहीं। इसीलिए हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा है, चमत्कार को मैं नमस्कार करता हूँ। किसी को आप चमत्कार मत दिखाइए। चमत्कार दिखाएंगे, शक्ति की क्षय हो जाएगी। आप 5 रुपया कमाए, किसी को दे दिए, कोई लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। सदगुरु महाराज जी के समकालीन में सदगुरु महाराज ध्यानाभ्यास का शिविर लगाते थे।
उन्हीं का परंपरा आज भी चल रहा ध्यानाभ्यास का शिविर। और ध्यानाभ्यास में जो कोई साधक साधिका पहुंचती है, ध्यानाभ्यास में सिखाया जाता है ध्यान करने के लिए। 5 घंटा का ध्यान होता है, 3 दिन का सत्संग होता है, वहां सीखने के लिए मिलता है। बहुतों साधक साधिका पहुंचते हैं सीखने के ख्याल से। पर महाराज गुरु महाराज जी के समकालीन में ध्यानाभ्यास का शिविर लगाया था। उस शिविर में एक बुजुर्ग आदमी पहुंच गए थे। बुजुर्ग आदमी को खांसी हो गई थी। जब वो ध्यान में बैठते थे, खांसी करते थे, तो बहुतों को डिस्टर्ब होता था। होता है ना, मुझे भी खांसी हो गई थी। पानी जहां तहां पीते हैं, उसी तरह उस बाबा को भी खांसी हो गई होगी। अब जहां बैठते थे, बगल वाले आदमी को डिस्टर्ब होता था। तो बगल वाले आदमी सब सदगुरु महाराज जी से शिकायत की कि हजूर, एक इस शिविर में एक बुजुर्ग बाबा आए हैं, साधक आए हैं, वो साधक खांसते रहते हैं, किसी को ध्यान करने के लिए नहीं देते हैं। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा कि वो साधक को बुला के ले आइए मेरे पास। आप पहुंचते हैं, साधक लोग उन साधक से कहते हैं, बुजुर्ग बाबा से कहते हैं, आपको गुरु महाराज जी बुलाए। तो बुजुर्ग बाबा सदगुरु महाराज जी के पास पहुंचते हैं। सदगुरु महाराज जी ने कहा, आज अपनी बोरी बिस्तर बांध करके आप अपना घर चले जाइए। और वह बुजुर्ग बाबा को हुआ, जब सदगुरु महाराज जी कह दिए हैं अब तो जाना ही पड़ेगा। साधक लोग के बात भले नहीं मानते हम, अब सदगुरु महाराज जी बोल दिए। तो बुजुर्ग बाबा ने सोचा आज शाम तक ध्यान कर लेते हैं, तो शाम में हम चले जाएंगे। होता क्या है, बुजुर्ग बाबा ध्यान करने के लिए बैठते हैं। बुजुर्ग बाबा को खांसी नहीं आती है। बुजुर्ग बाबा बहुत ठीक ठाक से बैठे, किसी को डिस्टर्ब नहीं हुआ। फिर पुनः 2 बजे के कालीन ध्यान में बैठते हैं। 2 से 3 ध्यान होता है। उस ध्यान में ही बुजुर्ग बाबा जब बैठे तो बहुत ठीक ठाक से बैठे, एक बार भी खांसी नहीं हुई। फिर शाम के ध्यान में वो चलने वाले थे, उससे पहले जब सत्संग करके सब साधकों जब सदगुरु महाराज जी को प्रणाम करने के लिए गए, जो साधक शिकायत किए थे उस साधक से सदगुरु महाराज पूछते हैं, क्या जी वो बुजुर्ग गया कि नहीं गया? तो वह साधक ने कहा, हजूर जिनको भगाना था आप उनको सदगुरु महाराज आप भगा दिए। साधक तो है ये है, जिनको भगाना था सदगुरु महाराज आप उनको भगा दिए। ऐसे हमारे सदगुरु महाराज थे। और सदगुरु महाराज जी के समकालीन में आपने नाम सुना होगा, भिक्षु जगदीश काश्यप। 14 भाषाएं के ज्ञाता थे। जगदीश काश्यप को प्रधानमंत्री जगन्नाथ मिश्रा उनको साथ में लेकर जाते थे। जब उनका कहीं भाषण होता था तो भिक्षु जगदीश काश्यप जी को साथ में लेकर जाते थे। अब विचार कीजिए सज्जनों, कितने बड़े विद्वान थे जगदीश काश्यप, जिनको साथ में जगन्नाथ मिश्रा लेकर जाते थे भाषण में। जब भिक्षु जगदीश काश्यप को पता चला
कि महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में पहुंचे हुए संत रहते हैं। जब सदगुरु महाराज जी का नाम सुना उनको बड़ा लगा कि ऐसे पहुंचे हुए संत का दर्शन करना चाहिए। और ये भी सुना गंगा तट पर हम आश्रम है और बहुत बड़ा विशाल गुफा है। उस गुफा के अंदर में सदगुरु महाराज महर्षि विक्रम महाराज 18 महीना ध्यान किए और ईश्वर को साक्षात्कार कर लिए। ऐसे पहुंचे हुए संत थे, इनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब भिक्षु जगदीश काश्यप सदगुरु महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट। भिक्षु जगदीश काश्यप जी को पता चला सदगुरु महाराज यहाँ नहीं है, इनका अधिवेशन हो रहा है। पता लगाया जिस स्थान पर सदगुरु महाराज जी का जिस गांव में अधिवेशन हो रहा था, पता लगा करके उस गांव में भिक्षु जगदीश काश्यप पहुंचते हैं। जब उस गांव में भिक्षु जगदीश काश्यप पहुंचा, उस समय सदगुरु महाराज जी का प्रवचन हो रहा था। भिक्षु जगदीश काश्यप सदगुरु महाराज जी के प्रवचन बैठ करके सुनते हैं। पुनः आरती लगी, सत्संग समाप्त हुआ। उस समय सदगुरु महाराज जी के लिए फूस की झोपड़ी बनती थी। अधिवेशन होता था, बगल में फूस की झोपड़ी बनती थी। जो पुराने सत्संगी है उनको पता है, जो नए सत्संगी उनको पता नहीं है। सदगुरु महाराज जी के लिए बगल में या पंडाल के बगल में फूस की झोपड़ी बनी थी। सदगुरु महाराज जब सत्संग समाप्त हुआ अपनी झोपड़ी पहुंचते हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप सदगुरु महाराज जी के दर्शन के लिए झोपड़ी पहुंचते हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप सदगुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। सदगुरु महाराज अपने सेवकों से कहा, भिक्षु जगदीश काश्यप जी को रहने के लिए रूम दिया जाए। भिक्षु जगदीश काश्यप जी को पंडाल के बगल में रूम दिया गया रहने के लिए। जब भिक्षु जगदीश काश्यप अपने रूम में जाके ठहरते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, ठहरते हैं, रात्रि में सोते हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप की रात में 2:45 बजे से पहले नींद टूट जाती है। भिक्षु जगदीश काश्यप जाते हैं, बाहर भीतर सोच के लिए निकलते हैं, सोच करते हैं। जब सोच करके जब लौटते हैं, भिक्षु जगदीश काश्यप देखता क्या है, इस समय रात्रि में घंटी बज रही है। रात्रि तो होता है सोने के लिए, अभी घंटी बज रही है। जो कोई साधक साधिका ध्यानाभ्यास शिविर में गए हैं उनको पता है वार्निंग घंटी 2:45 बजे बज जाती है। पूर्ण घंटी 3 बजे बजती है। पूर्ण घंटी वार्निंग घंटी इसलिए बजती है साधकों के लिए मुंह हाथ धोने के लिए, स्नान करने के लिए। फिर पुनः पूर्ण घंटी इसलिए बजती है ध्यान करने के लिए। जब वार्निंग घंटी बजी, जगदीश काश्यप को मन में हुआ रात तो होता है सोने के लिए, एक घंटी बजी है। देखते हैं जितने श्रद्धालु, लाखों की भीड़ थी पंडाल में, सब श्रद्धालु उठ जाते। जगदीश काश्यप देखने लगते लोग उठ के करते क्या है। सब श्रद्धालु उठ करके नल पर पहुंचते हैं, ट्यूबवेल पर पहुंचते हैं,
सब श्रद्धालु मुंह हाथ धोते हैं, पंच स्नान करते हैं, पैर को पोंछते हैं। सब श्रद्धालु मुंह हाथ धो करके पैर को पोंछ करके पुनः फिर पंडाल में आ गए। अपनी अपनी आसनी को सब श्रद्धालु बिछा करके ध्यान में बैठ गए। भिक्षु जगदीश काश्यप को बुरा लगा कि सब श्रद्धालु ध्यान कर रहे हैं रात्रि में बैठ करके। इस समय महर्षि जी क्या कर रहे हैं उनको देखना चाहिए। अब जगदीश काश्यप सदगुरु महाराज जी के झोपड़ी की तरफ चलते हैं। संत जो होते हैं उनको किसी का डर नहीं होता है, किसी का भय नहीं होता है। अभी बहुतों संत ऐसे हैं बॉडीगार्ड को लेकर के साथ में चलते हैं। क्या उनको भय है, डर है, तो बॉडीगार्ड को लेकर के साथ में चलते हैं। जो सच्चे संत है उनको किसी का भय, किसी का डर नहीं है। जो संत बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, साथ में लेकर के चलते हैं, उनको ईश्वर पर पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं हुआ है। अभी कच्चे संत है, पक्के संत अभी नहीं बने हैं। जो कोई पक्के संत बन गए हैं उनको संसार में किसी का डर नहीं होता है, किसी से नहीं डरते हैं। अब सदगुरु महाराज जी के झोपड़ी में जब पहुंचते हैं, झोपड़ी की किवाड़ी खुली हुई थी, खिड़की खुली थी। अब जगदीश काश्यप को हुआ कि झांक करके देखना चाहिए। भिक्षु जगदीश काश्यप खिड़की से झांक करके देखते हैं। छोटी सी झोपड़ी में एक छोटी सी चौकी लगी थी। चौकी पर मसहरी लगी हुई थी और सदगुरु महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। भिक्षु जगदीश काश्यप को बड़ा लगा। मैंने तो बोधित ग्रंथ में पढ़ा था, भगवान बुद्ध इसी कली काल में हुए वो अपने भिक्षु के साथ ध्यान करते थे, ध्यान करते थे। आज तो मुझे लग रहा है महर्षि जी लाखों की संख्या है श्रद्धालु के, सब श्रद्धालु ध्यान कर रहे हैं और महर्षि जी भी ध्यान कर रहे हैं। जब सुबह हुई सत्संग शुरू हुआ, जब सत्संग योग से पाठ हुआ तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं भिक्षु जगदीश काश्यप जी को माइक दिया जाए। जब भिक्षु जगदीश काश्यप जी को माइक दिया गया तो भिक्षु जगदीश काश्यप ने कहा, मैंने बोधित ग्रंथ में पढ़ा था भगवान बुद्ध अपने भिक्षु के साथ एक साथ बैठ करके ध्यान करते थे। आज मुझे इस पवित्र मंच पर भगवान बुद्ध के रूप में महर्षि जी बैठे हुए हैं, महर्षि जी बैठे हुए हैं। मुझे तो भगवान बुद्ध के रूप में महर्षि जी मुझे दिखाई पड़ रहा है इस पवित्र मंच पर। इतना ही कहते कहते अपना वाणी को विराम दे दिए और सदगुरु महाराज जी से भजन भेज लिए और संत मत को स्वीकार कर लिए। इतने बड़े विद्वान, 14 भाषाएं के ज्ञाता और उन्हीं का भाई भिक्षु जगदीश काश्यप का भाई भजन भेद नहीं लिया और उनका नाम आज इतिहास में नहीं है और जगदीश भिक्षु जगदीश काश्यप का नाम आज इतिहास है। क्यों? भिक्षु जगदीश काश्यप सदगुरु महाराज जी से भजन भेद लेकर के ध्यान किए, भजन किए, इसीलिए उनका नाम आज ग्रंथ में है। इसीलिए संत महापुरुष ने कहा है ध्यान करने से बहुत लाभ होता है। हम आप भी बचपन में कॉलेज विद्यालय जाते थे पढ़ने के लिए, अध्यापक कहा करते थे सही सही लिखो, ध्यान से लिखो। जो कोई ध्यान से नहीं लिखते थे
तब गलतियां हो जाती थी ने, क्यों? अध्यापक कहता था कि अरे बच्चा ध्यान से नहीं लिखा, इसीलिए गलतियां हो गई। कोई भी काम हम आप संसार में करते हैं तो ध्यान से करते हैं कि नहीं करते हैं ध्यान से। अब कोई काम माताएं लोग रोटी बनाती है, रोटी भी ध्यान से बनाती है। जब ध्यान से रोटी नहीं बनाएगी तो रोटी सही से नहीं बनेगी, रोटी नहीं फूलेगी, टेढ़ा घाचा हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक काम में ध्यान से, प्रत्येक काम ध्यान से करना होगा। नहीं करेंगे ध्यान से काम नहीं बन पाएगा। एक संत हुए बंगाल में, उनका नाम है राम कृष्ण जी महाराज। उन्होंने कहा है ध्यान करना है तो मन में, वन में और कोने में ध्यान कीजिए। अब हम आप कौन सा कोना को खोजने के लिए जाएंगे? मन, वन और कोना कह दिया है। क्या घर का कोना कहेंगे? कि मन तो शरीर के अंदर में मन है, यहाँ वन को चलिए हम आप वन को जानते हैं न, वन को जानते हैं। जहाँ कोई नहीं रहता है, जंगल रहता है उसे वन कहता है, जहाँ हिंसक प्राणी रहता है उसे वन कहता है। वन को हम आप जानते हैं, मन को भी जानते हैं, कोना को कहाँ खोजने के लिए हम आप जाएंगे? कि संतों ने कहा कोना का अर्थ होता है घर। इस शरीर को भी संत ऋषि ने घर कहा है। आपने ग्रंथ को पढ़ेंगे, वेद को पढ़ेंगे, वेद के ऋषि ने कहा है बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालम प्रकृतम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालम प्रकृतम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। हम आप समझ लिए कोना का अर्थ क्या हुआ? शरीर हुआ। संतों का कहना है मन में कीजिए और कोना में कीजिए। जब तक कोना में नहीं घुसेंगे तब तक आपको मन से ध्यान नहीं होगा। जब तक अपना घर में नहीं घुसेंगे तब तक मन से ध्यान नहीं होगा। कि होगा? सबसे चलायमान चंचल कौन है? मन ही है। इसी मन के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन युद्ध भी करो और कर्म भी करो। कर्म का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन कर्म भी करो और युद्ध भी करो। कर्म का सारांश रूप में अर्थ होता है ध्यान। ध्यान से करो, ध्यान से युद्ध करो। तो अर्जुन ने क्या कहा? भगवान मैं तो कर्म करता हूँ, चलायमान चंचल मन कर्म करने के लिए नहीं देता है, कर्म से वंचित कर देता है, कर्म से गिरा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ठीक ही कहते हो, ठीक ही कहते हो। फिर अर्जुन ने कहा भगवान मैंने सुना कि चलमान चंचल मन को योगी, सन्यासी, वैरागी एक चलमान चंचल मन को बस में कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक ही सुना है अर्जुन, ठीक ही सुना है। फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान ये चलमान चंचल, इतना चलमान चंचल मन है, इस मन को कैसे बस में कर लेगा? कोई चाहे भगवान हवा को रोकने के लिए, बस में करने के लिए कर सकता है। कोई चाहे समुद्र को रोकने के लिए भगवान समुद्र को रोक सकता है, नहीं रोक सकता। फिर ये चलमान चंचल मन को कैसे बस में कर लेता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा
सुनो अर्जुन, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो अर्जुन, एक चलमान चंचल मन को योगी सन्यासी जो बस में करता है, वैराग के द्वारा बस में करता है। वैराग का अर्थ होता है त्याग। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक वैराग उत्पन्न नहीं होगा। त्याग का द्वार जिस तरह हम आप घर परिवार में रहते हैं, जिस तरह अमीर के यहाँ नौकरानी काम करती है, नौकरानी को जब कोई पूछते हैं कोई सज्जन, ये घर मकान महल जमीन किसका है, तो नौकरानी कहती है सब मेरा है। नौकरानी का मन जानता है मालिक के हुक्म होते ही सब कुछ छोड़ करके चला जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हम आप भी समझ ले कि घर परिवार में रह रहे हैं, सब मालिक का है, मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। हम उस परमात्मा के नौकरी कर रहे हैं, परमात्मा का हुक्म होते ही सब कुछ छोड़ करके चला जाना पड़ेगा। तब असली आपको वैराग उत्पन्न होगा। जब हम आप इस प्रकार सोच लेंगे नौकरानी की तरह, तो हम लोग अंदर वैराग उत्पन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वैराग अभ्यास के द्वारा चलमान चंचल मन को योगी सन्यासी वैरागी बस में कर लेते हैं। अभ्यास का अर्थ होता है कोई काम जान करके शुरू कर देना, उसी का अर्थ होता है अभ्यास। हम आप कोई काम सीखते हैं, उस काम को करना शुरू करते वही अभ्यास। अभी आपने सुना है, ध्यान है अभ्यास करो तो चाहते के दृष्टि बनाई। सदगुरु महाराज जी कह रहे हैं, अभी हम आप ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। अभी पूर्ण रूपेण हम लोगों को त्याग नहीं हुआ है। जब पूर्ण रूपेण त्याग होगा तब वैराग उत्पन्न होगा। जब वैराग उत्पन्न होगा तब आपसे भजन बनेगा। जब भजन बनेगा तब आपका परम कल्याण होगा। मैंने यही ध्यान की विशेषता आप लोगों को सुनाया। समय अधिक हो गया है, कुछ बाबा को सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। इसी पर विषय को और जहाँ तक चाहे आप लोग जीवन में सुन करके जीवन उतारिए, तब अधिक लाभ होगा।